हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी फंडामेंटल में नेक्स्ट टॉपिक की। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेडिकल एसेप्सिस। जैसा कि हमारा लेसन का नाम है ये। तो मेडिकल एसेप्सिस के अंदर क्या रेफर करते हैं, ये रेफर करते हैं प्रैक्टिस यूज प्रोटेक्ट ऑफ द क्लाइंट एंड हिज एनवायरनमेंट फ्रॉम द ट्रांसमिशंस ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। तो ये मेडिकल एसेप्सिस के सारे प्रोसेस ही ऐसे होते हैं जिसमें बीमारियों की रोकथाम के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए या इन्वायरमेंट को सही करने के लिए, क्रॉस इन्फेक्शन से बचाने के लिए सारे के सारे प्रोसीजर इसके अंदर होते हैं। तो इसमें मेडिकल एसेप्टिक प्रैक्टिस जो है वो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर मेडिकल एसेप्टिक प्रैक्टिस नहीं पता होगी, चीज़ें नहीं पता होगी, तो इन्फेक्शंस को नहीं रोक पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्लीनिंग ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स को साफ सुथरा कैसे रखेंगे, आप स्टरलाइज कैसे रखेंगे, पहले उन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो आर्टिकल्स को कंसिडर किया है कि भाई clean when it is free from pathogenic organism and following steps should be the considered with the cleaning the articles। तो इन्होंने बताया ना, आर्टिकल ऑफ द कंसिडर टू बी क्लीन। आप मतलब किसी भी चीज़ को साफ सुथरा जब तक नहीं कह सकते जब तक उसमें पूरे का पूरा वो ऑर्गेनिज्म से फ्री ना हो। ठीक है, दिखने में साफ सुथरा है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म फ्री है वो चीज़ एक अलग होती है। तो उसके लिए डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे, रिंस करना है आर्टिकल्स को फर्स्ट। पहले ठंडे पानी से जो है आर्टिकल्स को हम करेंगे, क्लीन करेंगे, रिमूव करेंगे जितने भी ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स जो है उसके ऊपर लगा हुआ है। क्योंकि क्या होता है, हॉट वाटर जो गर्म पानी जो होता है वो कम्युलेट करता है ऑर्गेनिज्म मैटर जो होता है वो क्या टेंडेंसी यानी कि वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और मेक स्टिकी यानी कि चिपक जाता है आर्टिकल्स के ऊपर। तो पहले ठंडे पानी से सारी के सारी चीज़ों को उतारेंगे। दूसरा इन्होंने बताया आर्टिकल्स को वॉश करना है हॉट वाटर और साबुन से और पानी से वॉश करेंगे हम। और सोप सोप क्या होता है, एम्पलीफाइंग यानी कि जो जैसे कि वाइशीकरण बोलते हैं हम उसको, कि भाई जो चिकनाई को उतारने वाला होता है। ठीक है, तो साबुन में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चिकनाई को उतारते हैं और वो रिड्यूस करते हैं जो सरफेस टेंशन होती है, यानी कि सरफेस पर जमने वाली जो गंदगी और चिकनाई होती है उसको कम करने का काम करते हैं। और डर्ट वगैरह उसको भी रिमूव कर देते हैं। और फिर आर्टिकल्स को क्या करता है, रिंस किया जाता है, यानी कि जो डर्ट वगैरह है जो बिल्कुल साफ कर दी जाती है पानी के द्वारा, यानी कि बिल्कुल धो दिया जाता है, उसको क्लीन कर दिया जाता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया अब्रेसिव सर्च ऑफ द स्टीव ऑफ द ब्रिस्टल्स ब्रश। तो इसमें एक ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रश का इस्तेमाल पेस्ट और पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है वॉश करने के लिए आर्टिकल्स के अंदर। क्योंकि ब्रश जो है वो किस चीज़ में हेल्प करेगी, वो जितना भी कॉर्नर के अंदर जो भी गंदगी जमी हुई रहती है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है ब्रश। ठीक है, कोने में या फिर कहीं चीज़ों के नीचे कहीं भी आर्टिकल्स में कहीं भी कुछ भी लगा होता है तो ब्रश से वो इजीली निकल जाता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया अरेंज द आर्टिकल्स विद क्लीन वाटर। और फिर से दोबारा से हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं वो साफ पानी से धुलेंगे, धोने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया ड्राई देम विद टॉवल। तो उसको किस किस चीज़ के साथ सुखाना है, टॉवल के साथ हम उसको सुखाएंगे। और लेस चेंज फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड डर्ट ऑफ द लॉन्स ऑफ द क्लीन आर्टिकल्स व्हेन इट इज ड्राई। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो आर्टिकल्स है उसको टॉवल के साथ सुखा लेना चाहिए, क्योंकि जब टॉवल से जब किसी भी आर्टिकल्स को सुखा दिया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है, तो बैक्टीरिया और डर्ट के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। और जो आर्टिकल्स होता है वो बहुत ही क्लीन रहता है, जब भी आप उसे यूज़ करना चाहें तब वो आपको क्लीन मिलेगा, अगर वो बिल्कुल सही सूखा है तो इसमें डिसइंफेक्टेड और स्टरलाइजेशन इफ इंडिकेटेड। तो इसमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं अगर इनफेक्ट जो आपको इंडिकेट कर रही हैं कि भाई किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है तो डिसइंफेक्ट करेंगे और स्टरलाइज करेंगे उसको, यानी कि बिल्कुल भी संक्रमित करेंगे। अगर किसी भी तरीके का आपको संदेह है तो कोई भी इस तरीके के इंडिकेशन मिल रहे हैं कि इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, किसी ने छुआ है या किसी और चीज़ से टच हुआ तो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई इसमें जो भी हमने पढ़ा है कि इसमें जो प्रैक्टिस होती है हमारी एसेप्टिक प्रैक्टिस जो होती है इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारी हैंड वॉशिंग, यानी कि हाथ को साफ हमने किस तरीके से किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी टेक्निक के अंदर। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि ये जो इन्फेक्शन होता है कैन ट्रांसफर द पर्सन टू पर्सन और कंटामिनेटेड हैंड्स। तो जितने भी इन्फेक्टेड हाथ होंगे ना हमारे, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारी फैला सकते हैं। तो केयरफुल वॉश करना है अपने हैंड को, रिड्यूस करना है सारे के सारे नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो जितने भी बैक्टीरिया है अगर आप अच्छी तरीके से हैंड वॉश करते हो तो वो रिड्यूस हो जाते हैं। और हमारे मैकेनिकल या केमिकल एक्शंस जो है वो इसके अंदर होंगे, रनिंग वाटर एंड फ्रैक्शन से यूज एंड क्लीनिंग आर ऑफ द मैकेनिकल एक्शन ऑफ क्लीनिंग। ठीक है, तो सारी की सारी जो हमारी वाटर होता है, रनिंग वाटर होता है, फ्रैक्शंस वगैरह होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे मैकेनिकल तरीके से सारी की सारी चीज़ों को क्लीन किया जाता है। जैसे साबुन जो ह्यूमिडिफाई हमारा होता है, ठीक है, वैशीकरण इसके अंदर होता है, तो वो क्या करता है, वो सारी की सारी चिकनाई को बाहर निकाल देता है, सरफेस टेंशन को कम कर देता है पानी। फैसिलिटेड रिमूव ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डर्ट एंड ऑयल्स। तो ये हमारा जो साबुन और पानी का जो कॉम्बिनेशन होता है ये हमारी सरफेस टेंशन को कम करने के साथ साथ जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जितनी धूल मिट्टी तेल चिकनाई जो भी कुछ लगी होती है आर्टिकल्स के ऊपर, वो सारी की सारी क्लीन कर देता है। तो कुछ पॉइंट है हमारे, ठीक है, कैप्टन माइंड जो आपने बिल्कुल ध्यान में रखने हैं वॉशिंग हैंड वॉशिंग के टाइम, कि भाई आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने नेल्स है वो शॉर्ट रखोगे। लंबे नेल्स में क्या होता है, जो उसकी रूफ होती हैं उसके अंदर डर्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं।
ठीक है। दूसरा आपने ज्वेलरी वगैरह है जो बिल्कुल वो रिमूव कर देनी है। किसी भी टाइप की ज्वेलरी, आपने रिंग पहनी है, किसी भी तरीके का कुछ भी पहना है, और आपने जो गीले हाथ हैं, ठीक है, सबसे पहले जो आपने हाथ वो गीले करेंगे। और जो आपकी ऑलवेज होल्ड हैंड ब्लो ऑफ एल्बो, तो आपने अपनी कोहनी तक का जो हाथ है वो लेवल लेना है, क्योंकि जो हमारे कोहनी तक के जो हाथ होते हैं वहां तक हमारे कॉन्ट्रामेटेड चीजें हमारी आ सकती हैं, ठीक है। तो वाटर का जो फ्लो होता है वो हमारा एरिया एटलीस्ट कॉन्ट्रामेंशन हमारा एल्बो तक होता है। तो ये जो एरिया होता है हैंड से एल्बो तक, ये हमारा जो एल्बो से धोना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो ज्यादा कॉन्ट्रामेटेड एरिया होता है वो हमारा हैंड होता है। तो एल्बो से हैंड की तरफ आपने वॉश करना है। तो ये हमारी एक टेक्निक होती है हैंड वॉश करने की, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है, अप्लाई करना सोप और डिटर्जेंट। तो सोप और डिटर्जेंट जब आप अप्लाई करते हो तो रिंस द सोप बिफोर इट इज रिटर्न टू द कंटेनर। तो आप क्या करेंगे, आप सोप और डिटर्जेंट जब आप अप्लाई करते हैं तो आप क्या करेंगे, उससे पहले जो आप साबुन अगर रखते हैं कंटेनर के अंदर, तो साबुन को भी धो के रखोगे। ऐसा नहीं है साबुन के ऊपर गंदगी लगी हुई है आप उसको कंटेनर में रख देंगे, नहीं, पहले आप सोप को भी साफ करेंगे तब आप उसको रखेंगे। नेक्स्ट इन्होंने बताया है हैंड वॉश, मेक श्योर दैट द इंटीग्रेटेड स्पेस ऑफ वेल क्लीन ऑफ वॉशिंग हैंड फिंगर्स स्प्रेटली यूज ब्रश एंड द डिसलॉज ऑफ डर्ट फ्रॉम द अंडर द नेल्स बेड। तो इन्होंने बताया है कि आप जब हैंड वॉश कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल मेक श्योर हो जाना है, बिल्कुल आपने ध्यान देना है इस चीज़ के ऊपर कि आपने अपने हैंड जो है अच्छे से क्लीन किया है नहीं किया है। उंगलियों को अलग अलग करके, नेल्स पर बुर्श मार कर, नेल्स बेड है उनको अच्छे से क्लीन करना है। तो इस तरीके से आप हैंड वॉश करेंगे, उंगलियां अलग अलग करके उंगलियों के बीच में जो जगह होती है उसको साफ करना है। नेल्स के नीचे से, रूप से नेल्स बेड होते हैं वहां पर बुर्श मारनी है आपने अच्छे से, ताकि जितना भी डर्ट है, गंदगी है, कोई इन्फेक्टेड चीजें हैं वो ना लगी है। तो वही नेक्स्ट इन्होंने बताया है रिंस करना है हैंड कीपिंग हैंड वॉल बिलो एल्बो लेवल। तो वो तो देखना ही है, एल्बो लेवल से आपने इसको वॉश करना है। और वाटर फ्लो जो है वो एल्बो से हैंड की तरफ आना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो जो प्रोसीजर है उसको आप दोबारा से फिर से रिपीट करेंगे, एप्लीकेट करेंगे साबुन और रिंस करेंगे वाटर के साथ, फिर से धोएंगे और इंश्योर करेंगे क्लीननेस को कि भी हाँ बिल्कुल साफ सुथरे हमारे हाथ हो गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया ड्राई करेंगे अपनी आर्म्स और हैंड को बिल्कुल सुखाएंगे। स्टार्टिंग में एल्बो से करेंगे और फिर क्या करेंगे, वर्किंग टूवर्ड्स ऑफ हैंड्स, तो फिर हाथ की तरफ लेकर के जाएंगे, डिस्कार्ड करेंगे टावल, तो टावल को एक तरफ रख देंगे। या टावल को एक तरफ रखने का अगर डिस्पोजल से आप कर रहे हैं ड्राई हाथ, तो उसको आप फेंक सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका टावल ऐसा है तो टावल को समय समय पर आपने वॉश कराना है, और टावल को आप धूप में भी डाल सकते हैं, जो कि एक नेचुरल स्टरलाइज प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है। तो टर्न ऑफ द वाटर टैप यूजिंग द पेपर टॉवल बिकॉज ऑफ द हैंडल ऑफ द कंट्रामेटेड। तो आपने जो वाटर टैप है उसको ऑफ करना है और पेपर टॉवल से करेंगे बिकॉज ऑफ हैंडल ऑफ द कंट्रामेटेड, क्योंकि जो हैंडल होता है वो हमारा इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना आपने, ऐसा ना हो कि अपने हैंड बहुत अच्छे से वॉश कर लिए, जो नल का जो बंद करने का वहीं पर इन्फेक्शन और गंदगी लगी हुई, तो दोबारा से आप हाथ अपना उस पर रखोगे तो दोबारा से आपके हाथ जो है वो गंदे हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, तो भाई हमारे हैंड वॉश के अंदर जो हमारी दूसरी टेक्निक है वो आ जाती है गाउन टेक्निक की। गाउन जो है वो कैसे डालेंगे आप, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना है आपने। तो ये हमारा आइसोलेशन गाउन शुड बी मेड विद द लॉन्ग स्लीव्स। तो जो ये हमारा गाउन होता है ये कैसा होना चाहिए, इसकी लंबी बाजू होनी चाहिए, लंबी स्कर्ट होनी चाहिए, हाई नेक होनी चाहिए इसकी, और कवर कर ले आपके सारे के सारे क्लॉथ को जो आपने नीचे पहने हुए हैं। तो गाउन इतना लंबा चौड़ा इस तरीके से होना चाहिए। और आइसोलेशन करना, गाउन शुड बी यूज ओनली वंस। तो जो हमारा जो गाउन है वो एक ही बार यूज होने वाला होना चाहिए, और फिर आप उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, यानी कि फेंक देंगे। तो द ओल्डर प्रैक्टिस ऑफ री यूजिंग गाउनिंग इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड। तो जो पहले की जो विधियाँ होती थी, पहले की जो हमारी टेक्निक होती थी, उनमें जो गाउन होता था वो वॉश करके दोबारा डालने का होता था, रीयूज हम उसको कर सकते थे। बट ऐसा अब नहीं है, अब रिकमेंडेड नहीं है कि लंबे टाइम तक आप गाउन को डालो। तो आपने गाउन जो है लॉन्ग टाइम तक नहीं यूज करना है। तो पहले तो गाउन यूज होते थे, धुल जाते थे फिर डालते थे, लेकिन आजकल के जो गाउन है वो डिस्पोजल ही आ गए हमारे, डिस्पोज कर दिया जाता है उनको जल्दी ही। तो इसमें कुछ पॉइंट रिकमेंडेड किए हैं इन्होंने जो गाउन के लिए यूज किए जाते हैं बिफोर। तो गाउन को पहनने से पहले जो आपने ध्यान रखना है जिन टेक्निक का, तो वो चीजें देखनी है आपने, रिमूव कर देनी है अपनी वॉच और रिंग, आपने घड़ी बांधी, आपने अंगूठी पहनी है, या किसी भी तरीके की ज्वेलरी आपने डाली है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके अंदर हो सकते हैं, तो सबसे पहले आप उनको निकाल के रखेंगे। दूसरा आप हैंड वॉश करेंगे और उनको ड्राई करेंगे तहत प्रोसीजर के तहत। दूसरा आप क्या करेंगे, गाउन को जो है अपने नेक की तरफ से अंदर लेकर के जाएंगे ताकि आप इसे अच्छे से डाल सकें। जो ओपन पार्ट होता है गाउन का वो अपनी तरफ करेंगे ताकि नर्स जो है वो अच्छी तरीके से गाउन को पहन सके। जहाँ जिस तरफ से खुला होता है अपनी तरफ से करेंगे, तो दोनों बाजू, जैसे कि दोनों बाजू सीधी करके उसमें डाल देंगे, और पीछे से जो जो उसके ओवरलैप होती है वो हमारी बंद हो जाती है। तो साइड हैंड जो है आर्म डाउन करेंगे स्लीव के अंदर, ठीक है। तो साइड से जो हमारे हैंड्स होते हैं, हाथ जो होते हैं वो बाजुओं के अंदर हमने डालनी, स्लीव्स के अंदर। दूसरा क्या करेंगे, नेक की जो टाई है वो हम, वो जो एसेंस होती है वो हमारी बांध ली जाती है गले के ऊपर, ओवरलैप कर देंगे गाउन को। जो बैक की जो साइड होती है वो हमारी, और जो कमर बंद होता है यानी कि बैंड जो होता है वो हमारा बांध दिया जाता है,
ठीक है। तो ये तो था हमारा पहले का। अब पॉइंट आ जाते हैं हमारे कि गाउन को रिमूव जब हम करेंगे तो उन चीज़ों का ध्यान क्या देना है आफ्टर यूज। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप कमर के पीछे जो बंधा हुआ उसको खोल लेंगे, फिर अपने हैंड वॉश करेंगे अच्छे से। ठीक है, हैंड वॉश करने के बाद आप नेक को जो टाई किया है उसको खोलेंगे, टच नहीं करेंगे, आपने गाउन को टच नहीं करना है, यानी कि गाउन को बाहर से टच नहीं करेंगे क्योंकि बाहर का जो एरिया होता है वो इन्फेक्टेड होता है, तो गाउन को बाहर से टच आपने नहीं करना है। गाउन की जो आर्म्स वगैरह हैं वो अपने निकाल देंगे, होल्ड करेंगे, अंदर की तरफ जो स्लीव्स वगैरह हैं वो निकाल देंगे। फिर जो गाउन है वो दोनों हैंडल जो इनसाइड शोल्डर हैं, तो शोल्डर स्ट्रिंग जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे, गाउन को बाहर की तरफ इकट्ठे ही निकाल देंगे, गाउन को रोल करेंगे और डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, उसको इकट्ठे करना है और एक जगह पर उसको फेंक देना है। और फेंकेंगे कहाँ, कंटेनर प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए, ऐसे ही कहीं नहीं फेंकना होता, क्योंकि आप जहाँ भी उसको रखेंगे उसी एरिया को, उस टेबल को, उस बेड को, जहाँ भी जिसके ऊपर भी आप रखेंगे उसी को इन्फेक्टेड कर देगा। ठीक है, तो आपने इसको कंटेनर में ही रखना है और दोबारा से फिर क्या करना है, वॉश हैंड। तो आपने फिर से अपने हाथों को धोना है। तो ये हमारी गाउन टेक्निक थी। तो ये हमारी सर्जिकल प्रोसेस के अंदर भी इसी तरीके से होती है और हमारी जो सिंपल कॉमन जो हमारे ट्रीटमेंट होते हैं उनके अंदर भी गाउन टेक्निक ऐसे ही होती है। तो गाउन टेक्निक है और हैंड वॉशिंग है, ये हमारी प्रॉपरली नियमित रूप से होनी चाहिए अगर इन्फेक्शन से बचना है तो सबसे पहले मेडिकल एसेप्सिस के अंदर इन टेक्निक का यूज किया जाता है। बहुत सारी और भी टेक्निक है, वो हम आगे देखेंगे। तो इस वीडियोज के अंदर सिर्फ यही टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए